अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि वह 2 अप्रैल से भारतीय प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। लेकिन भारत ने ट्रंप के इस फैसले से पहले ही उसकी एक बहुत कमजोर और अहम नस को पकड़ लिया है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ने भारत में काम कर रही अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियों पर छापा मारा और उनकी असली हकीकत सबके सामने ला दी। ये कंपनियां हर साल भारत से अरबों डॉलर की कमाई कर रही थीं, लेकिन भारतीय ग्राहकों को धोखा दे रही थीं। दरअसल, इन ई-कॉमर्स कंपनियों का खेल बहुत ही शातिर था। विदेशों में ये उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचती थीं, लेकिन भारत में घटिया और नकली सामान खपाती थीं। मजेदार बात यह थी कि भारतीय ग्राहकों से वही कीमत वसूली जा रही थी जो विदेशों में असली प्रोडक्ट्स के लिए ली जाती थी। यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट के नाम पर लोगों को नकली और कम गुणवत्ता वाला सामान बेचा जा रहा था। लेकिन अब भारत सरकार ने ऐसी सख्त कार्रवाई की है जिससे इन कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान होगा और उनकी साख भी बुरी तरह प्रभावित होगी। अब इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर के कई देशों में इन कंपनियों की छवि को झटका लग सकता है, जिससे उन्हें अकल्पनीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगाने से पहले ही भारत ने खुद उसकी कंपनियों को घेरना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में एक बड़ी सीख छुपी है। जब कोई व्यक्ति लगातार अच्छा काम करता है, तो कभी-कभी उसकी कुछ गलतियां नजरअंदाज हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई खुद गलती करके सामने वाले पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश करता है, तो उसकी एक भी गलती को छिपने नहीं दिया जाता, बल्कि उसे तुरंत उजागर कर दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी मदद होगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत की इस कार्रवाई के बाद आगे क्या हो सकता है। भारत की कूटनीति से झुकते जा रहे बड़े देश, अगर किसी को नुकसान हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह बात आमतौर पर 2 लोगों के बीच देखने को मिलती है, लेकिन अब यह स्थिति देशों के बीच भी साफ नजर आ रही है। खासकर तब जब कोई देश भारत की तरक्की में रोड़ा अटकाने की कोशिश करता है। भारत ने हमेशा अपनी मजबूती और चतुराई से ऐसे देशों को उन्हीं की कमजोरियों से घेरकर पीछे हटने पर मजबूर किया है। भारत की इसी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण यूरोपीय संघ यू के 27 अमीर देशों को झुकाने का मामला है। दरअसल, भारत दुनिया भर के लगभग सभी देशों में खाद्य उत्पादों का बड़ा निर्यातक है। भारत के उत्पादों की गुणवत्ता बेहतरीन होती है, जिससे दुनिया भर में इनकी मांग लगातार बढ़ रही थी। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख मजबूत हो रही थी और भारत का निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन यूरोपीय देशों को भारत की यह कामयाबी रास नहीं आई। उन्होंने भारत के खिलाफ एक चालाकी भरा आरोप लगा दिया। यूरोप की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कहा कि भारत के खाद्य उत्पादों में कैंसरकारी रसायन मौजूद हैं और इसलिए वे सुरक्षित नहीं हैं। यह आरोप पिछले साल लगाया गया था, लेकिन भारत ने इसे नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। भारत की फूड सेफ्टी एजेंसियों ने गहराई से जांच शुरू की और 2 महीनों तक यूरोपीय देशों के उत्पादों को बारीकी से परखा। जब जांच पूरी हुई, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। यूरोपीय संघ खुद भारत को घटिया और निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की आपूर्ति कर रहा था। भारत ने इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया और एक दो नहीं, बल्कि पूरे 1500 से ज्यादा खराब क्वालिटी के उत्पाद वापस भेज दी। इस फैसले ने यूरोप को बड़ा झटका दिया। उन्हें समझ में आ गया कि भारत को रोकने की उनकी चाल उलटी पड़ सकती है। भारत ने साफ संदेश दे दिया कि अब वह कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यही रणनीति अमेरिका पर भी लागू हो रही है। जब अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की योजना बनाई, तो भारत सतर्क हो गया। भारत ने देखना शुरू किया कि अमेरिका खुद किस तरह से गलत खेल खेल रहा है और इसी प्रक्रिया में 2 बड़ी अमेरिकी कंपनियों की खामियां उजागर हुईं। इन कंपनियों ने भारत में ग्राहकों के साथ धोखा किया, विदेशों में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बेचते रहे, लेकिन भारत में घटिया सामान खपाते रहे। अब भारत ने इन कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई कर दी है। इसका असर सिर्फ इन कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी अमेरिकी मार्केट को झटका लग सकता है। और इससे अमेरिका को यह एहसास होगा कि भारत अब कमजोर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर खेलने वाला देश बन चुका है।
दुनिया में अगर आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, जिससे कई देशों को परेशानी हो रही है, खासकर अमेरिका, जो भारत पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहा था। लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। जो देश भारत के रास्ते में रोड़ा अटकाएगा, भारत उसे उसी की कमजोरियों से घेरकर करारा जवाब देगा। जब कोई देश भारत के खिलाफ चाल चलता है, तो भारत अब पहले की तरह चुप नहीं बैठता, बल्कि करारा जवाब देता है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने इसका जवाब अमेरिकी कंपनियों की गड़बड़ियों को उजागर करके दिया। भारत में BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ने हाल ही में दो बड़ी अमेरिकी कंपनियों पर छापेमारी की और कई घोटालों का खुलासा किया। इनमें से पहली कंपनी Amazon कॉग्निटो आइडेंटिटी JS है, जो अब पूरी तरह अमेरिकी कंपनी बन चुकी है, क्योंकि वॉलमार्ट ने इसमें 80% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली है। BIS को पहले से शक था कि ये कंपनियां भारतीय ग्राहकों को धोखा दे रही हैं। जब जांच हुई, तो कई खुलासे हुए। लोग ब्रांडेड इंसुलेटेड फ्लास्क खरीद रहे थे, जिसे चाय को गर्म रखने वाला बताया जा रहा था, लेकिन असल में यह चाय को ठंडा कर रहा था। नकली प्रोडक्ट्स असली ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे थे। Amazon कॉग्निटो आइडेंटिटी JS जैसी कंपनियां खुद स्टॉक नहीं रखती, बल्कि छोटे बड़े सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग का मौका देती हैं। ऑर्डर आने पर ये कंपनियां डिलीवरी फीस काटकर प्रोडक्ट भिजवाती हैं। सीधी गड़बड़ी तो नहीं पकड़ी गई, लेकिन वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में बड़ी लापरवाही सामने आई। फुलफिल्ड बाय अमेजन जैसी सेवाओं के तहत ये कंपनियां सिर्फ कुछ चुनिंदा सेलर्स को फायदा पहुंचा रही थीं। BIS ने जब इन कंपनियों के गोदामों पर छापा मारा, तो पता चला कि वहां घटिया और नकली प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे, जिन्हें असली ब्रांड के नाम से लिस्ट किया गया था। ग्राहक सोचते थे कि वे ब्रांडेड सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा था। इस पूरी स्थिति को समझना जरूरी है। एक तरफ अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था, और दूसरी तरफ उसकी अपनी कंपनियां भारतीय ग्राहकों को ठग रही थीं। लेकिन अब भारत ने इन पर शिकंजा कस दिया है, जिससे इन कंपनियों का आर्थिक नुकसान होगा और उनकी साख भी गिर जाएगी। भारत की यह सख्ती अमेरिका को यह एहसास दिलाएगी कि अब भारत कमजोर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर खेलने वाला देश बन चुका है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी टैरिफ नीति पर दोबारा विचार करेगा? क्या भारत और सख्त कदम उठाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद।